हर लेवल के सभी फोटोग्राफरों का एक ही प्रश्न होता है कि नए कैमरे पर कितना खर्च करना चाहिए। बेशक अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हर कोई यही चाहेगा कि उनके पास 60-70 मेगापिक्सल का एक फुल फ्रेम कैमरा हो जिसमें 8K या 16K वीडियो शूट संभव हो। बढ़िया से बढ़िया ऑटो फोकस हो, साथ ही प्रोसेसर भी बहुत फास्ट हो। लेकिन यदि आप अपने लिमिटेड बजट में कोई सार्थक कैमरा लेना चाहते हैं, तो बहुत से फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपकी प्रोफाइल, आपकी ज़रूरत और आपके बजट के अनुसार ही बनाए गए होते हैं। आज का बाजार आपकी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझता है। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपको किस कैमरे की ज़रूरत है। आज मार्केट में हर दूसरे दिन एक नया कैमरा अपने कुछ नए फीचर्स के साथ लॉन्च हो जाता है और हम आप उसे लेने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि वो वाकई हमारे काम का है भी या नहीं। यदि आप फोटोग्राफी से अपना जीवन यापन करते हैं, तो शुरू के दिनों में कैमरे पर ज्यादा पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी। यदि आपने आवश्यकता से ज्यादा पैसे फोटोग्राफी के बिजनेस में लगा दिए, अच्छे बिजनेस की उम्मीद में लोन ले लिया और उतना पैसा रिकवर नहीं हो पाया, तो ईएमआई भरना मुश्किल हो जाएगा और जल्दी ही इस बिजनेस को बंद भी करना पड़ सकता है। आइए कुछ परिदृश्यों पर नजर डालें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि कब बड़ा खर्च करना सही है और कब समझदारी से खर्च करना सही है। चूंकि प्रत्येक फोटोग्राफर की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए मैं संभवतः एक निश्चित संख्या नहीं दे सकता कि कैमरे पर कितना खर्च किया जाए जो हर किसी के लिए समझ में आएगा। जीवन की अधिकांश चीजों की तरह कैमरे पर खर्च की जाने वाली सही राशि भी रिलेटिवली उनकी इनकम पर निर्भर करती है। इसलिए मैंने इसे 4 प्रकार के फोटोग्राफरों में विभाजित किया है, क्योंकि प्रत्येक के लिए खर्च करने का दृष्टिकोण अलग होगा। ये श्रेणियां पूरी तरह से इस वीडियो के लिए हैं और जानबूझकर सिंप्लीफाई की गई हैं। जाहिर है आपकी अपनी अनूठी स्थिति होगी और इनमें से कई श्रेणियों को एक साथ शामिल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि मैं वास्तव में आपसे कभी नहीं मिला हूं, इसलिए मैं प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति के मामले पर गहराई से विचार नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप से आप में से सभी फोटोग्राफर अपने जीवन के दौरान किसी न किसी समय इनमें से किसी न किसी परिस्थिति से गुजरे होंगे। आप अपनी मौजूदा परिस्थितियों को बारीकी से समझें और उसी के अनुसार ही अपने फोटोग्राफी के उपकरणों पर खर्च करने के बारे में सोचें। आइए हम आपको एक आसान गणित समझाते हैं कि आपको अपने कैमरे पर कितना खर्च करना चाहिए। आपके द्वारा किया हुआ खर्च 2 साल में वसूल हो जाना चाहिए। जितने टाइम में आपके द्वारा किया गया खर्च वसूल हो जाता है, उसे उस खर्च का ब्रेक इवन पीरियड कहते हैं। ब्रेक इवन पीरियड जितना कम हो वो बिजनेस उतना अच्छा माना जाता है। अलग अलग लोग अपने बिजनेस का कुछ परसेंट प्रॉफिट अपने नए इक्विपमेंट के लिए स्पेयर रखते हैं और ये स्पेयर मनी आपके दूसरे खर्चों पर निर्भर करता है। इन खर्चों में आपकी सैलरी, पेट्रोल का खर्च, दुकान और बिजली का किराया, अपने कर्मचारियों की सैलरी, विज्ञापन का खर्च सभी कुछ शामिल है। इसलिए प्रति फोटोग्राफी ऑर्डर जो पैसे आपको मिलते हैं, उसे अपना प्रॉफिट मानने की गलती कभी नहीं करना। अब हम आपको अलग अलग इनकम ग्रुप के फोटोग्राफर की एनुअल इनकम के बारे में बताते हैं। मान लीजिए आप एक शादी के ऑर्डर का कुल पेमेंट 15,000 रुपये लेते हैं। यदि आपको साल के 25 ऑर्डर मिलते हैं, तो आपका वार्षिक टर्न ओवर 3,75,000 रुपये हुआ और इसका 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से 37,500 रुपये बचे जो नया कैमरा लेने के काम आएगा और 2 साल में आप 75,000 मूल्य का एक नया कैमरा खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको एक वेडिंग ऑर्डर का 30,000 रुपया मिलता है और आप साल में 25 ऑर्डर पूरा करते हैं, तो आपकी एनुअल इनकम 7,50,000 हो जाती है, जिसका 10% 75,000 और 2 साल में 1.5 लाख रुपए बचेंगे, जिससे नया कैमरा या दूसरे लेंस आदि ले सकते हैं। जब आपके पास कुछ वर्षों का अनुभव हो जाता है और आपके पास कुछ अच्छे इक्विपमेंट आ जाते हैं, तो आप कुछ नए फोटोग्राफर्स भी अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं। इस ग्रुप को प्रति ऑर्डर 70,000 रुपये मिलने लगते हैं और साल की 25 वेडिंग अटेंड करके इनका टर्न ओवर 17,50,000 रुपये हो जाता है, जिसमें 2 साल में आपके पास 3,50,000 रुपये स्पेयर हो जाएंगे। इस मुकाम पर आप एक अच्छा फुल फ्रेम कैमरा ले सकते हैं। धीरे धीरे जब आपके पास अच्छे इक्विपमेंट,
फुल फ्रेम कैमरे और अच्छी ट्रेंड टीम हो जाती है। साथ ही यदि आपका नाम पॉपुलर हो जाता है तो आप 1 से 1.5 लाख प्रति ऑर्डर चार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 साल में 5 लाख से 7.5 लाख रुपए बच जाएंगे, जिससे अच्छे कैमरे और लेंस लिए जा सकते हैं। अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे वो पढ़ने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत हमेशा वैसी नहीं होती जैसी कि हम सोचते हैं। फोटोग्राफी के मार्केट में अब इतना कंपटीशन हो गया है कि आप अपनी मनचाही रकम नहीं कमा सकते। इसीलिए मैं सभी को बार बार बोलता हूं कि कैमरे पर आंख बंद करके पैसा मत लगा। सबसे पहले तो ईमानदारी से ये आकलन करिए कि आपका जो अनुभव और आपकी जो फोटोग्राफी की एक्सपर्टीज है, साथ ही जिस एरिया में आप काम करेंगे वहां आपको प्रति वेडिंग कितना पेमेंट मिलेगा। माना कि आपकी नॉलेज अच्छी है, काम भी अच्छा है, लेकिन जहां आप काम करेंगे वहां के लोग ऐसे नहीं हैं जो आपको उतना पेमेंट दे पाएंगे, तो उस लेवल का कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उन्हें फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर कैमरों के रिजल्ट के बीच फर्क करना आता भी है कि नहीं। इसलिए आपका कैमरा वैसा ही होना चाहिए जैसा कि उस परिवेश को जरूरत हो। कुछ फोटोग्राफर्स जो गांवों में या छोटे शहरों कस्बों में फोटोग्राफी करते हैं, वहां के लोगों की जरूरत बहुत अलग होती है। उन्हें आपके महंगे f2.8 या f1.8 जूम लेंस या प्राइम लेंस से खींचे गए ब्लर्ड बैकग्राउंड या बुके इफेक्ट वाली फोटोज में उतना मजा नहीं आएगा जितना कि एक 18-140 लेंस से ली गई बिल्कुल शार्प फोटो ज्यादा आकर्षित करेगी। उन्हें कैंडिड फोटो नहीं पसंद आएगी, बल्कि उन्हें तो सामने देखती हुई क्लियर और शार्प फोटो ज्यादा पसंद आएगी। हाँ, यदि आपके गले में एक लंबा लेंस, भले ही महंगा सस्ता जो भी हो, लेंस हुड के साथ जो और भी लंबा हो जाता हो, वो ज्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन इसके विपरीत बड़े शहरों के कस्टमर अब ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। इंटरनेट और यूट्यूब की दुनिया ने भी लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है। अब शहरी कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करने से पहले आपके कैमरे और आपके लेंस के बारे में पूछने लगे हैं। लेकिन साथ ही वो अच्छे काम को अप्रिशिएट करना भी जानते हैं। इसलिए यदि आपका कस्टमर आपको पूरी कीमत पे करने को तैयार है, तो आपके इक्विपमेंट्स भी उसकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार होने चाहिए। तो आइए अब हम आपको उल्टी गणित बताते हैं, जिसे रिवर्स कैलकुलेशन कहते हैं। मान लीजिए आपको आपके एक वेडिंग आर्डर का 50,000 रुपया मिल सकता है और आप साल में ऐसी 25 वेडिंग आर्डर ले सकते हैं, तो आपका एनुअल टर्नओवर होगा 12,50,000 रुपए, जिसमें आपको उम्मीद है कि 2 साल में 10% पर ईयर के हिसाब से 2.5 लाख रुपए होते हैं। आप अपना फोटोग्राफी गियर, कैमरा, फ्लैश, बाकी सामान मिलाकर 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका यह पहला कैमरा है तो मैं इतना खर्च रेकमेंड नहीं करूंगा। आपका पहला कैमरा, फ्लैश तथा बाकी इक्विपमेंट जैसे कि ट्राइपॉड आदि सब मिलाकर 1 से 1.25 लाख से ज्यादा खर्च ना करें। यदि आप छोटे शहर, कस्बे या गांव में फोटोग्राफी करते हैं तो बारीकी से स्टडी करें कि आपको प्रति वेडिंग कितना मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये राशि सिर्फ 15 से 20 हजार ही है, तो साल की लगभग 25 शादियों में आपको कुल 3 लाख से 5 लाख रुपए मिलेंगे। 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से 2 साल में 60 हजार से 1 लाख रुपए तक बचेंगे। ऐसे लोगों को मेरा सुझाव है कि 55 से 70 हजार का कैमरा एक अच्छे 18-140 लेंस के साथ लें। 18-140 लेंस से इमेजेस बहुत क्लियर और शार्प आती हैं, जो सबको पसंद आती हैं। साथ में एक 5 से 10 हजार की अच्छी फ्लैश और 1000-2000 का एक अच्छा ट्राइपॉड खरीद लें। आपकी वेडिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ कवर हो जाएगी। आपकी पूरी लागत 2 साल में वसूल हो जाएगी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, कभी भी इस उम्मीद से ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना कि महंगा कैमरा होगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। बल्कि पहले पैसे कमाओ, फिर जितना बचता हो उससे कैमरा अपग्रेड करो। इसमें आपको कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी इनकम के अनुसार अपना फोटोग्राफी गियर अपग्रेड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से अपना कैमरा सिलेक्ट करने में आसानी मिलेगी। कृपया अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।